जगन्नाथ पंडित जी ने माँ गंगा की स्तुति गंगा लहरी के माध्यम से की और 52 सीढ़ियों के ऊपर जगन्नाथ पंडित विराजमान हो गए और ज्यों-ज्यों श्लोक बोलने लगे त्यों माँ गंगा एक एक सीढ़ी ऊपर आने लगी। जगन्नाथ पंडित जी ने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है। अपि प्राजम राज्यम तृणमेव परे त्यज सहसा। माँ गंगे, अपि प्राज्यम राज्यम, मुझे राज्य की कोई इच्छा नहीं है। अपि प्राज्यम राज्यम तृण में परित्यज्य सहसा। जिस प्रकार मेरे लिए तो राज्य और अपि प्राज्य ये एक तिनके के समान है, जैसे घास का कोई तिनका होता है। बिलोला द्वानीरम तव जननी तीरम श्रुतवता। हे माँ गंगे, मुझे तो आपका तीर और आपका नीर, बिलोला द्वा नीरम तव जननी तीरम श्रुतवताम। माँ गंगे, मुझे तो आपका तीर और आपका नीर चाहिए, आपका नीर और तीर चाहिए। ऐसी मुझ पर पावन कृपा करें। ऐसे भाव जब जगन्नाथ पंडित जी ने व्यक्त किए तो माँ गंगा एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने लगी। जो भक्त करोड़ों किलोमीटर दूर बैठकर भी गंगा मैया का स्मरण करता है तो माँ गंगा उसके समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। ऐसी करुणामयी ममतामयी माँ भगवती गंगा है। बस पुत्र बनना, और पुत्र जिस प्रकार बच्चा रोता है तो माँ उसे स्तनपान कराने लगती है, दूध पिलाने लगती है। ऐसे ही जब मेरी माँ भगवती गंगा का कोई स्मरण करता है तो माँ गंगा उसके समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। ऐसी करुणामयी और ममतामयी मेरी माँ गंगा है। जो भी भक्त माँ गंगा से जुड़ा हो, माँ गंगा का दर्शन भी कर ले तो माँ गंगा उसका उद्धार कर देती है। माँ गंगा के चरणों में जो दूर से भी नमन करता है, माँ गंगा उसकी पुकार को सुन लेती है। ऐसी करुणामयी माँ भगवती गंगा को हम सब मिलकर वंदन करें। और माँ गंगा का तो एक मृत्युलोक ही नहीं कि मृत्युलोक में गंगा के दर्शन होंगे। माँ गंगा तो त्रिपदगा है, तीनों लोकों में प्राप्त होने वाली है। कोई ऐसा लोक नहीं है जिस लोक में गंगा न मिले। गोलोक में भगवान राधा और कृष्ण के पास जाओगे तो माँ गंगा के दर्शन होंगे। विष्णु लोक में जाओगे तो विष्णु लोक में विष्णुपति के रूप में गंगा विराजमान है। ब्रह्मलोक में जाओगे तो ब्रह्मा जी के कमंडल में विराजमान है। शिवलोक में जाओगे तो शिव जी के मस्तक पर विराजमान है। इंद्रलोक में जाओगे, मानो इंद्रलोक तभी स्वर्ग बना, स्वर्गलोक के नाम से जाना गया जब माँ भगवती गंगा वहां विराजमान हुई। तो स्वर्ग में भी गंगा के दर्शन होंगे। कोई ऐसा लोक ही नहीं कि माँ गंगा का दर्शन न हो। तो इतनी करुणामयी माँ गंगा है। इस मृत्युलोक में आकर जो जीव माँ गंगा का स्मरण नहीं करता, माँ गंगा का स्नेह प्राप्त नहीं करता, वो नर मूढ़ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से माँ गंगा मनुष्य जीवन मिला है और फिर माँ गंगा का स्मरण, माँ गंगा के स्नान से वंचित जीव रहे तो उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। इसीलिए माँ गंगा के मृतलोक में आए हो तो माँ गंगा की उपासना अवश्य करिए। माँ गंगा जीव को सदगति और मोक्ष और मुक्ति और भक्ति और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है। आपके बच्चे अगर पढ़ते न हो तो माँ गंगा का स्मरण कर लीजिए। ये ज्ञान को प्रदान कराने वाली है और ज्ञान के बिना तो ऐसा है जैसे अंधकार। इसीलिए एक बार प्रेम से और भाव से बोलिए, बोल गंगा मैया की जय। हर हर गंगे, हर हर गंगे।